नमस्कार दर्शकों। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले के मदनपुर गांव में। यहां संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद और असहाय परिवारों की पहचान की जा रही है, ताकि उन्हें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। आज हमें जानकारी मिली कि यहाँ एक ऐसा परिवार रहता है जहां एक मां अपने 3 बच्चों के साथ अकेले संघर्ष कर रही है। घर की हालत बेहद खराब है, छत टपकती है, दीवारों में बड़ी दरारें हैं और सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं। इन हालातों को देखकर संत जी के शिष्य यहाँ पहुंचे हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे इस परिवार की असली स्थिति क्या है, उनकी जरूरतें क्या हैं और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें किस रूप में मदद दी जा रही है। चलिए अब चलते हैं उस घर की ओर जहां यह मजबूर परिवार रह रहा है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट ज़िले में मदनपुर गांव। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसके तहत जितने भी ज़रूरतमंद असहाय परिवार हैं उनकी खोज की जा रही है और इस विषय पर हम आप तक वो रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं जो एक समाज के लिए बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ा संदेश है। यहाँ पर भी मालूम हुआ है कि एक असहाय मजबूर परिवार रहता है, उनके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ हैं वो दिखाएंगे और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो इस ज़रूरतमंद परिवार की जिससे हम मिलाएंगे उनको किस रूप में सहायता की जाएगी, किस तरीके का सहारा किया जाएगा, वो दिखाएंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं उस घर की तरफ जहाँ पे वो मजबूर असहाय परिवार रहता है। ये है मदनपुर की गलियाँ और यहाँ पर हमें मालूम, आप देखेंगे यहाँ पर संत जी के जो शिष्य हमारे साथ इस वक्त हैं, उनके ज़रिए हमें मालूम हुआ है कि वो ज़रूरतमंद परिवार जो परेशानियों में जीवन जीने की अनेकों प्रकार की जो चुनौतियां हैं उनसे लड़ रहे हैं। तो ये है उनका घर और जानते हैं इनसे क्या कहना है इनका। सत साहिब जी, यहाँ एक बहन जी रहती हैं। 2017 में उनके पति की मृत्यु हो गई थी। तो पति ही थे जो घर में कमाते थे, तो अब पति का सहाय नहीं है, तो 2017 से ही वो बहन जी जो है परेशानियों का सामना कर रही है। 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों की फ़ीस देना, पढ़ाई लिखाई, घर खर्च सब वो अकेले ही मैनेज कर रही हैं, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना आ रहा है। जैसा कि आप देखोगे, जो पीछे मकान है इनका 35 से 40 गज में है, बिल्कुल ही खस्ता हालत हो रखी है घर की, बिल्कुल पुराना मकान है। बारिश में बता रहे थे कि छत भी टपकती है इसकी मकान की। तो दर्शकों, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं उन्होंने बताया अपने गुरुदेव जी के आदेश अनुसार पहले उस ज़रूरतमंद परिवार तक जाते हैं, उनकी जो भी मजबूरियां हैं उनको नोट डाउन करते हैं, मतलब उन्हें देखते हैं और एक्चुअल मतलब वास्तविकता में अगर वो परेशान हैं तो उन तक ये मुहिम पहुंचती है। और वाकई में यहाँ की ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, वाकई में बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, असहाय हैं। ये घर सालों पुराना है और देख सकते हैं किस तरीके से बाहर सीलन हो रही है और तकरीबन 30 से 40 गज के आसपास का ये मकान है। अब अंदर की हालात आप देखेंगे तो देखिए, तो ये आप देख सकते हैं सपोर्ट के लिए ऊपर जो लकड़ी के गाटर हैं आप देखेंगे, आप देख सकते हैं यही गुजर बसर कर रहे हैं। जो परिवार के सदस्य हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं उनका हाल की मतलब क्या क्या मजबूरियां हैं, किन परेशानियों में वे रहने पर मजबूर हो रहे हैं, बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है बहन जी आपका? सुषमा। अभी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4। कौन कौन? 2 लड़की 1 लड़का है। 2 लड़की और 1 लड़का। और आप? हाँ। तो अभी आपको मतलब क्या क्या परेशानियां हैं, किस तरीके की कठिनाइयाँ आपके जीवन में?
मतलब बारिश आ जा जब सारी परेशानी आवा है, बारिश आवा जब सारी छत टपका है। ठीक। और मतलब ये नहाने धोने की बहुत दिक्कत है, और घर का खर्चा भी अच्छे तरह नहीं निकलता। भी क्या मतलब सहारा कैसे घर खर्चे चल? झाड़ू पोछा करके आती हूँ 2 घरों में, और 2500 पेंशन बस। किस तरीके से कब से चल रहा है, इन्हीं कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं आप? ये 2017 के बाद ही। तो मतलब किसी तरीके से कोई सरकारी संस्था या कोई देखने आया? खुद का राशन कार्ड भी नहीं बन रहा, नहीं कोई मतलब कोई सहारा देने या नहीं है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। अच्छा, बच्चे पढ़ते होंगे आपके तीनों? हाँ, रानी खेड़े में सरकारी में तीनों पढ़ रहा है। गुड़िया क्या नाम है आपका? नैना। कौन सी क्लास में हैं आप? 11th। आप कौन सी क्लास में, आपका नाम? मेरा नाम प्रीति और मैं 9th में हूँ। तो पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है कि मतलब रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे, नहीं हो पा रहे, जैसे कि फाइनेंशियल कंडीशन आपकी सही नहीं है, तो पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है इससे? कभी कभी हो जाती है। कभी कभी मम्मी के पास पैसे नहीं होते कि हम बाहर से पेन वगैरह ले आएँ, कॉपी ले आएँ, या फाइल वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो नहीं मिलते पैसे। अच्छा, आपके जो माता जी हैं, आप देखते होंगे कि किस तरीके से एक जीवन जो जी रहे हैं, कितना संघर्ष हो रहा है, क्या क्या वो चुनौतियां हैं, क्या क्या वो परेशानियां, बताना चाहें आप? इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया। हाँ, बता दीजिए। कोई नहीं, एक बार बताओगे ना तभी तो मतलब उसका सॉल्यूशन जो आए हैं संत जी के शिष्य। पापा जाने के बाद सिर्फ मम्मी हमको संभालती है, ना हमारे दादा दादी ना ताऊ ताई कोई साथ नहीं देता। ठीक है, वो भी पीछे हमारे सामने हम अपने बनते हैं और पीछे से कुछ भी बोलते रहते हैं मम्मी को, उल्टा सीधा कुछ भी। बस मम्मी झाड़ू पोछा करके हमको संभाल रही है, इतने साल हो गए। पापा जाने के बाद किसी ने भी नहीं संभाला। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। बरसात के मौसम में तो बहुत तकलीफ होती होगी इसमें घर में। कट्टे बिछाने पड़ते हैं, वो वाइट वाइट सी टीप होती है वो तरेड़ों में डालनी पड़ती है, जब जाके टपका रुकता है घर का। अगर पूरी रात रही बारिश तो मतलब पूरी रात ही खराब आपकी। मम्मी यहाँ सो भी नहीं पाती, पूरी रात बैठी रहती है या फिर ऊपर आके लेट जाती है बस। यहाँ बर्तन धो के अगर रख देंगे तो इसमें मिट्टी झड़ती रहती है, ऐसा काम होता है। हम तो नीचे बैठ के खाना भी नहीं खा सकते, ऐसा काम हो रहा है। और आपका छोटा भाई कौन सी क्लास में है? वो 6th क्लास में है। तो दर्शकों, हमने इस परिवार के जो सदस्य हैं उनसे बातचीत करी। सुषमा बहन जी हैं, आप देख सकते हैं कि जो अपना दुख दर्द बताया इन्होंने, कहीं ना कहीं इतनी परेशानियां हैं, इतनी मजबूरियां हैं कि वो आंसू के माध्यम से वो दिख रही हैं, झलक रही है कि किन हालातों में रह रहे हैं। आप घर के हालात देखिए, पहले तो चारों तरफ देखेंगे, आज 21वीं सदी का ये दौर है और आज भी ऐसे हालात आपको देखने को नज़र आएंगे जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रशासनिक या कोई अन्य संस्था नहीं है इनकी मदद करने के लिए। चारों तरफ देखेंगे आप किस तरीके की ये दरारें हैं और
कई साल पुराना ये मकान है। ऊपर आप देखेंगे गाटर जो लकड़ी के लगे हुए हैं। और रसोई की जो व्यवस्था है वो यहाँ पे कर रखी है इन्होंने। यहाँ पर हम आपको ऊपर लेकर आए हैं और बहन जी हैं जो सुषमा बहन जी, उनका ये लड़का है। क्या नाम है आपका? सूर्या। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6th A में। ये देखिए ये छोटा सा बच्चा है और अंदर का कमरा आप देखेंगे जो यहाँ पर आप देखेंगे ये ऊपर बच्चे स्टडी वगैरह पढ़ाई वगैरह करते होंगे। 2 गुड़िया हैं। ऊपर की व्यवस्था आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ देखिए बाहर की तरफ ये अंदर भी है। ये किस तरीके की दरार यहाँ पड़ी हुई है, कितनी है सुरक्षा है। घर मकान ये जो है ये ढहने को हो रहा है, कब गिर जाए कुछ पता नहीं। देख रहे हैं कितनी मोटी मोटी दरार पड़ी हुई है। ये ऊपर का जो कमरा आप देखेंगे यहाँ पर दरारें किधर हैं, चारों तरफ दरारें हैं, मतलब पूरा। और सबसे भयंकर यहाँ पर आप देखिए कितना भयानक है ये। अभी छत देखेंगे कि पूरी छत ऊपर की ये पूरी छत में दरारें इतनी भयानक है। अगर भूकंप वगैरह आए तो ये गिर भी सकता है, ऐसे हालत हो रखी है। वहाँ देखिए आप, यहाँ पर देखिए अब ये मतलब हम देख रहे हैं करीबन ये 30-40 गज का मकान है और इसमें दरारें हैं चारों तरफ। अभी हमने आपको ये जो दास्तां दिखाई किस तरीके से मजबूर हो रहे हैं इतने मुश्किल हालातों पर जीने पर। और आप समझ सकते हैं कि परिवार में 4 सदस्य हैं जो कि कमाने लायक नहीं है। बच्चे हैं जो 2 बहनें हैं और 1 भाई, और वो अभी पढ़ रहे हैं तो कुछ कमाने के लायक नहीं हैं। और 2,500 रुपये उन्हें पेंशन मिलते हैं और बहन जी झाड़ू पोछा करके 2,500 कमा पाती हैं। तो 5,000 रुपये जो हैं उसमें कैसे जीवन यापन चल पाएगा। अभी बच्चे शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गंभीर हालात हैं। लेकिन जो नवयुग की शुरुआत हो रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ऐसे दीन दुखी लोगों की सहायता की जा रही है, ये बहुत ही ज़्यादा काबिलियत तारीफ़ है। उसकी जीती जागती एक मिसाल हम आपको दिखाएं। संत जी के शिष्य यहाँ पर पहुँचे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत श्रोमणी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का ये स्वरूप देखेंगे। और यहाँ पर ये जो शब्द देख रहे हैं ये लोगों के लिए वरदान है। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहे हैं संत रामपाल जी भगवान। यहाँ पर आप ये देखिए। और अब हम आपको दिखाएंगे, यहाँ देखिए संत जी के जो शिष्य हैं बड़े ही आदर सम्मान के साथ इनके जीवन उत्थान के लिए ये अनेकों प्रकार की सहायता सामग्री अपने कंधों पर उठाकर उस परिवार तक लेकर पहुंचेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है समाज के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से देश दुनिया की सूरत बदल रही है। जहां जितने भी ज़रूरतमंद परिवार हैं, असहाय परिवार हैं, उनके एक मसीहा, उनके खुदा बनकर संत रामपाल जी महाराज जी सामने नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए चंद मिनटों में पूरी तस्वीर बदल दी। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये जो खुशियों की सौगात है इस परिवार के लिए, ये सिर्फ एक बार के लिए नहीं है। ये जब तक आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं हो जाते तब तक सहायता इन्हें मिलती रहेगी। संत जी के जो शिष्य यहाँ पर आए हैं वो देखिए किस रूप में सहायता सामग्री लेकर आए, हम आपको दिखाएं। 25 किलो आटा है, यहाँ पर आप देखेंगे 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 4 किलो चीनी, 5 किलो बासमती चावल, यहाँ देखिए चना दाल, काले चने, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, और एक यहाँ पर आप देखेंगे सूखे दूध का डब्बा है 1 किलो, और यहाँ पर 2 लीटर सरसों का तेल, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा, चाय पत्ती है, बेसन, दलिया देख सकते हैं आप, टाटा नमक है, कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट सर्फ है, ये घड़ी का, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1, कपड़े धोने के लिए साबुन, और यहाँ 1 किलो अचार। ये न सिर्फ खाद्य सामग्री है बल्कि ये बहुत बड़ा सहारा है
इस घर की रसोई उज्जवल रहे, रोशन रहे, उसको ध्यान में रखते हुए इस मुहिम की सबसे प्राथमिकता जो है वो रोटी है और भरपूर मात्रा में इन्हें दी गई है। न सिर्फ ये एक बार दी गई है, जब तक, मैं दोबारा कह रहा हूँ आपसे, जब तक घर की जो आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो जाती तब तक के लिए सहायता दी जाएगी। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा मैसेज है। कहीं ना कहीं ये देखकर एक कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस रूप में सहायता करना और हर बार करना और पूरे देश भर में चलाना इस मुहिम को कोई छोटी बात नहीं है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कमलेश नाम है। कहाँ से हैं आप? मदनपुर से। आप ये देख रहे हैं, हाँ। और जब हमने बहन जी से बात करी, सुषमा बहन जी से, उनकी इतनी मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं, और इस बुरे वक्त में संत रामपाल जी महाराज जी के पास जानकारी गई और ये तुरंत जो देख रहे हैं आप, ये सेवा अभियान इनके पास आया, क्या कहना है आपका? सही, बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात है। और इससे तो लगाओ, इसका कोई सहारा नहीं ना, या इसका कोई काम कर सकती है कितना और कुछ। हमने जब उनसे बातचीत करी तो कह रहे वो 2017 से उन्हें समस्याएं हैं, इन कठिनाइयों का सामना करती आ रही हैं। तो मतलब आज इससे पहले क्या कोई आया है सरकारी संस्था? नहीं, कोई नहीं आया इससे पहले, कोई नहीं आया इससे पहले। ये देख सकते हैं बहुत बड़ा मैसेज है समाज के लिए कि संत जी ने जो सिखाया है उस पे दुनिया अमल कर रही है। और ये देखिए किस तरीके से इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आस पड़ोस के जितने भी व्यक्ति हैं वो आए हैं और संत जी की इस मुहिम से प्रभावित हो रहे हैं, सराहना दे रहे हैं कि जो किया है वो भगवान कर सकते हैं इस रूप में। संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं, उनके जो भक्त हैं, वो मौजूद हैं हमारे साथ, और उन्हें समय समय पर मतलब जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उन्हें आगे भविष्य के लिए कोई परेशानी ना हो, उसके लिए कार्ड दिया जाता है जो कि बहन जी ने ले रखा है। उनसे जानते हैं उनके विचार। नमस्कार बहन जी। सच्चाई जी। आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम को हम कवर कर रहे हैं, आज कई महीनों हो गए, और इस स्तर पर ये जो मुहिम चल रही है इसके विषय में क्या कहना है आपका? जी, हमारे गुरुजी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। तो गुरुजी ने ये, जैसे आज गुरुजी ने गोद ले लिया इनको, इन परिवार को, और इनको राशन के लिए 2 दिन पहले फ़ोन करना पड़ेगा। हमारे ये कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, ये इन नंबर पे, किसी भी नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। ये 4 नंबर दिए गए हैं, ये लोग बहन जी, आप इस नंबर पे कोई भी आपको जरूरत हो आपको कांटेक्ट करना है और आपको राशन के बारे में बताना है। हमारे जो भक्तजन हैं वो आएंगे और आपको राशन देके जाएंगे। स्कूल की बच्चों की फीस जो भी है आपने सिर्फ संपर्क करना। बहन, आप क्या कहना चाहोगे? गुरुजी ने आपकी इतनी सहायता करी है और आप देख रहे हो कि पहली बार आपके यहाँ पर खुद चलकर आए सहायता के लिए, आपकी क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में? उनको हमारा बहुत ज़्यादा धन्यवाद है कि उन्होंने हमारी मदद करी, हेल्प करवाई, हमको राशन पानी दिया, जिस चीज़ की हमको ज़रूरत थी हमको वो मिल ही रहा है, और वो कह रहे हैं कि मतलब आए महीने देंगे, तो बहुत धन्यवाद उनको। और गुड़िया, आपने ये भी सुना होगा, केवल ये कह रहे हैं कि राशन नहीं दिया गया आपको, साथ ही साथ आपकी शिक्षाओं से संबंधित या अन्य जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाएंगी, चाहे आपकी यूनिफॉर्म हो या आपके घर में सर्दी गर्मी के कपड़े हैं, वो समय समय पर हर संभव कोशिश करते हो, ना सिर्फ कोशिश बल्कि किया जाएगा। क्या कहना चाहोगे? उनको बहुत धन्यवाद है हमारा, बस कहीं ना कहीं एक वरदान सा है कि इतनी हेल्प करना बिना किसी स्वार्थ के। जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं उनका बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार, कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से
सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। आप ये देख सकते हैं, ये आभार व्यक्त कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद कर रहे हैं। और हम भी पूरी टीम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में चरण वंदना करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और पीछे का ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा संदेश है समाज के लिए। ये पड़ोसी सब खड़े हैं इनके साथ और ये देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम को सराहा रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि आज से पहले इस तरह की मुहिम हमने कभी नहीं देखी। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए दिल्ली राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600811 9268475242 9992600813 98217000236। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब